माँ काली, मैं तुम्हें विजयी घोषित करने आया हूँ। मेरी उपेक्षा मत करो, भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना मेरे बच्चे। अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य ओ अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। माता रानी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्यों माता रानी ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं? आखिर ऐसा क्या चीजें थीं आप में? क्या कुछ आपको माता रानी सिखाना चाहती थी? क्या बताना चाहती थी जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं। आपकी जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रही है। किसी किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वह चीजें आप में पास्ट में नहीं थीं। वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थीं। लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मेन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरमेंट, आपके के माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि यह एक आत्मा है, वह एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है। तो ये सारी ही चीजें उस पर मैटर करती है। तो लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थीं, वह कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थीं, पर उन चीजों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वो एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी। तो अब यह अवेयरनेस कैसे आती? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है। जो चीजें आपके साथ हुई हैं, प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है। एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं तो वह जो सिचुएशन होती है एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक अनजान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाय कभी कुछ हो जाए। ये जो चीज थी एक फियर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जो है निकाला है। और उस फियर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे निकले, फिर से आपको खींचा गया। और